राधे राधे मेरी प्यारी सभी सुहागन बहनों को। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्री माता की कृपा से आप सभी का सुहाग बना रहे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ की अमावस्या को अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत का महत्व दक्षिण भारत में और पूर्वी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा चलन है इस व्रत का। कुछ लोग बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करते हैं और कुछ लोग अपने घर में ही बरगद का छोटा सा पौधा लगाकर या बरगद की टहनी लाकर पूजा करते हैं। लेकिन हमने तो इस साल अपने घर में ही छोटा सा पौधा लगा लिया। पहले तो हम लोग जाते थे बड़ के पेड़ पर ही पूजा करते थे, परंतु इतने ज़्यादा काम करने के बाद इतनी थकावट हो जाती है कि इतनी दूर जाने में बहुत परेशानियाँ आती हैं और काम भी सारे करने पड़ते हैं और सारा सुहाग का भी 16 श्रृंगार करना होता है। तो इसीलिए इस बार तो मैंने छोटा सा पौधा ही लगा लिया अपने घर में। इस व्रत में 16 श्रृंगार करने का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है और श्रृंगार का दान भी किया जाता है। लेकिन इस साल तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और थोड़ा मोड़ा श्रृंगार करके ही अपनी पूजा को संपन्न किया और वट वृक्ष की पूजा की। और हमारे साथ में मेरी जिठानी और मेरी सासू माँ भी पूजा में शामिल होती हैं। इस व्रत में पूड़ी और गुलगुले बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये गोगले इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वट वृक्ष पर एक फल लगते हैं जो कि इसी आकार के होते हैं, इसीलिए इन फलों के ही आकार के गोगले बनाए जाते हैं। और इसके साथ ही काले चने भिगोकर इस्तेमाल किए जाते हैं पूजा में। और पूजा के संपन्न होने के बाद 7 चने हमें पानी से निगलने होते हैं। और हल्दी और कुमकुम का भी तिलक बरगद के पेड़ पर किया जाता है और घी का दिया जलाकर बरगद देवता की आरती की जाती है और गौरा माता से अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं कि गौरा माता हमारे सुहाग की उम्र लंबी करें। और इसके साथ ही कोई भी हमें 5 फल भी रखने होते हैं। अगर आपके पास खरबूजा या आम में से कुछ भी फल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आरती वगैरह करने के बाद, फल चढ़ाने के और टीका करने के बाद हम लोग कच्चे सूत से या कलावे से 7 बार परिक्रमा करते हैं। और फिर उसके बाद परिक्रमा करने के बाद फिर हमें 7 चनों को पानी से निगलना होता है और फिर उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। फिर हमें अपने सासू माँ के पैर छूते हैं और अपनी जिठानी के पैर छूते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग तो और तरह तरह के विधि विधान से इस पूजा को करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरह से साधारण तरीके से ही ये पूजा की जाती है। तो मैंने आप लोगों के साथ इस पूजा को शेयर किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। राधे राधे मेरी प्यारी सभी सुहागन बहनों को। आप सभी को वट सावित्री की